नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ प्रश्नावली 3, ठीक है, जो कि किसका है, अध्याय 3 का है, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। तो इस प्रश्नावली 3 को हम हल करते हुए हम प्रश्न क्रमांक 2 में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है, इसे हमें हल करके दिखाना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये जो दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट जो 7 है, इसका बार बार ये जोड़कर अनंत तक ही जा रहा है, ठीक है। इसको हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो हमें दिया है उसे हम 100 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। ये जो 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ये जो 7 है, इसे हम 100 के बराबर मान लिए, ठीक है। तो माना 100 बराबर क्या मान लिए, इसको हम लोग मान लिए, ठीक है। तो माना x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। अब ये जो है आगे और जाएगा, एक अंडर रूट 7 और जोड़ सकते हैं हम लोग, ये अनंत रूप में है। तो इसके बराबर हमने क्या मान लिया है, x मान लिया, ठीक है। तो ये 1 7 को छोड़कर बाकी को हम लोग क्या करेंगे, x के रूप में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 7 प्लस x। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा, जो करनी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा x पर वर्ग, और ये 2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, ठीक है, करनी कट गया। अब देखिए x स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 7 प्लस x। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 और x को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, क्या है, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे, इधर आ गया। अब दोस्तों, एक सूत्र होता है जिसे हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन सूत्र, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हल करने के लिए है, ठीक है, समीकरण के हल के लिए, ठीक है। कौन सा सूत्र है ये, हीरोन। तो इसके लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में हम जो द्विघात समीकरण हमारा होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना। जब इससे हम तुलना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1, a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा ऋण 1, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है ना। तो b का मान आएगा ऋण 1 और c का मान आ जाएगा 7, ऋण 7, क्योंकि ये ऋण 7 है। अब मान को रखेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, बी स्क्वायर है अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी है, बी का मान ऋण में इसलिए ऋण 1, और ये ऋण बाहर में पहले से है, ये बी स्क्वायर था इसलिए ऋण 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान ऋण में है तो ऋण 1 का स्क्वायर। उसके बाद 4ac, तो 4a का मान 1 और c का मान ऋण 7। नीचे में है 2a, तो a का मान 1, ठीक है। अब हल करेंगे तो जो ये है क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा धन 1, और ये हो जाएगा ऋण और ऋण का गुना धन 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 28, दोनों को जोड़ गया तो हो गया 29, ठीक है। तो ये हमें मान मिल गए, और जरूर जो है एक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए इसके हम 2 टर्म से इसे हल करेंगे। अगर इसे हम पॉजिटिव लेंगे तो ये धनात्मक, और नेगेटिव लेंगे तो ये ऋणात्मक, ठीक है। तो इसके 2 मान दोस्तों हमें मिल गए। तो आसानी से ये बन गया, ठीक है। इसको और कई विधि से बनाया जा सकता है, लेकिन हमें ये जो यहाँ पर समीकरण बना, इसे मध्य पर तोड़ना और पूर्ण वर्ग विधि से बनाना बहुत कठिन था। इसीलिए हमने जो द्विघाती समीकरण सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हमने इसे हल किया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। देखने में बहुत कठिन है यह प्रश्न, लेकिन बनाने में बहुत आसान। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक करें, ज़रूरतमंद तक दोस्तों इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।